आज हम एक ऐसी जंग की बात करने जा रहे हैं जो जमीन पर नहीं लड़ी जा रही। इस जंग में ना तो कोई बंदूक है, ना कोई टैंक और ना ही कोई मिसाइल। ये जंग लड़ी जा रही है एल्गोरिथम्स, डेटा और सिलिकॉन चिप्स के जरिए। यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जंग यानी एआई वॉर। लेट्स टॉक। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं अनुराग चंदा। अगर आप रोजाना अखबार पढ़ते हैं या हमारे नेताओं के भाषण सुनते हैं तो आपको लगता होगा कि इंडिया तो पहले से एक एआई सुपर पावर बन चुका है। हमें बताया जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हमारे पास है। हमें दिखाया जाता है कि ग्लोबल टेक सीईओज, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हो या सैम ऑल्टमैन, दिल्ली में लाइन लगाकर खड़े हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं अनुराग आपसे कहूं कि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि असली एआई रेस में इंडिया, अमेरिका और चाइना से सिर्फ पीछे ही नहीं है, बल्कि हम एक डिजिटल गुलाम यानी डिजिटल वेसल स्टेट बनने की कगार पर खड़े हैं। आज हम हवाई बातों पर नहीं बल्कि ठोस अखरों पर बात करेंगे, फैक्ट्स पर बात करेंगे और उस कड़वे सच का सामना करेंगे कि ग्लोबल एआई हायरार्की में इंडिया आखिर खरा कहां है। हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपना ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल रिलीज किया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने बड़े बड़े हेडलाइंस बनाया कि इंडिया पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। लेकिन जश्न मनाने से पहले उस रैंक के पीछे का असली स्कोर तो देख लीजिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए नंबर 1 पर है, उनका स्कोर है 78.6। चाइना नंबर 2 पर है जिसका स्कोर है 36.9। और इंडिया भले ही तीसरे नंबर पर हो लेकिन हमारा स्कोर है सिर्फ 21.5। क्या आपको यह भयंकर गैप दिख रहा है? अमेरिका हमसे लगभग 4 गुना आगे है, 4 गुना। चाइना का स्कोर हमसे दुगना है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, हालत इससे भी ज्यादा खराब है। फरवरी 2026 में एक बेहद भरोसेमंद रिपोर्ट आई जिसका नाम है ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट। और इस स्ट्रक्चरल एनालिसिस में इंडिया तीसरे नंबर पर नहीं है। इंडिया खिसक कर 6th नंबर पर आ गया है। अमेरिका, चाइना, सिंगापुर, साउथ कोरिया और यूके के भी पीछे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक एआई पावर बनने के लिए सिर्फ लाखों आईटी वर्कर्स होना काफी नहीं है। इसके लिए 4 मजबूत पिलर्स की जरूरत होती है: रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस और टैलेंट। और सच्चाई यह है कि हमारे पास रॉ टैलेंट तो बहुत है लेकिन फाउंडेशन पूरी तरह से हिली हुई है। आइए सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो किसी भी टेक्नोलॉजी के ईंधन होती है, फुल होती है: पैसा, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल। सीबी इनसाइट्स के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक दुनिया भर की एआई कंपनीज ने मिलकर $225.8 बिलियन की मैसिव फंडिंग उठाई। अब जरा गेस कीजिए इस ग्लोबल कैपिटल में इंडियन एआई स्टार्टअप्स के लिए हिस्से में कितना पैसा आया होगा? सिर्फ $1.3 बिलियन। यानी पूरी दुनिया की फंडिंग का सिर्फ 1.34%, सिर्फ 1.34%। इस आंकड़े को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एक तरफ जहां अमेरिकन एआई कंपनीज दुनिया भर की आधे से ज्यादा एआई वेल्थ अपनी तरफ खींच रही है और चाइनीज सरकार अपने सोवरेन फंड्स के जरिए हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स पानी की तरह बहा रहा है, वही इंडियन एआई स्टार्टअप्स फंडिंग के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। हमारे पास एम्बिशन तो बहुत है, हमारे पास लंबी चौड़ी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बहुत है, लेकिन जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और डीप पॉकेट्स चाहिए होते हैं वो बिल्कुल गायब है। अब आते हैं सबसे बड़ी रुकावट पर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम: इंफ्रास्ट्रक्चर। एआई की दुनिया का एक नियम है, जिस देश के पास कंप्यूट का कंट्रोल है वही देश भविष्य में राज करेगा। कंप्यूट का मतलब है जीपीयू, सेमीकंडक्टर्स और मैसिव डेटा सेंटर्स। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टोटल 16.67 मार्क्स थे। आप जानते हैं इंडिया को कितने मार्क्स मिले? सिर्फ 0.65। एक नंबर भी पूरा नहीं। हमारे पास हाई एंड कंप्यूटिंग चिप्स नहीं है, हमारे पास सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स नहीं है और ना ही हमारे पास वो गीगावाट स्केल के डेटा सेंटर्स जो एक बड़े एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए जरूरी होते हैं। अपने पड़ोसी को देखिए, चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा एआई एजुकेशन बेस तैयार कर लिया। उनकी 107 टॉप टायर यूनिवर्सिटी सिर्फ एआई इंटेलिजेंस पर फोकस कर रही है। वो मैसिव स्टेट फंडेड जीपीयू क्लस्टर्स बना रहे हैं। अमेरिका के पास सिलिकॉन वैली है, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ओपन एआई जैसे जायंट्स है। लेकिन इंडिया के पास क्या है? हमारे पास 1.4 बिलियन लोगों की एक आबादी है जो धीरे धीरे अमेरिका और चाइनीज एआई प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ा कंज्यूमर बनती जा रही है। हम क्रिएटर्स नहीं बन रहे हैं, हम सिर्फ कंज्यूमर्स बन रहे हैं। एक बहुत बड़ा फर्क होता है एप्लीकेशन लेयर और फाउंडेशनल लेयर के बीच में। हमारी इंडियन आईटी कंपनीज एप्लीकेशन लेयर में मास्टर है। होता क्या है, कैलिफोर्निया में कोई बड़ी कंपनी एक एआई मॉडल बनाती है,
हम उस मॉडल को लेते हैं, उसके चारों तरफ एक खूबसूरत सा रैपर या सॉफ्टवेयर लगाते हैं और उसे एक सर्विस की तरह दुनिया को बेच देते हैं। लेकिन हमारा अपना कोई फाउंडेशनल मॉडल नहीं है, कोर टेक्नोलॉजी पर हमारा कोई मालिकाना हक ही नहीं है। और जब दुनिया एक नई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से गुजर रही हो, अगर आपके पास अपनी जमीन, अपनी फाउंडेशन नहीं है, तो आप सिर्फ एक किराएदार है जो किसी और की जमीन पर अपना घर बना रहे हैं। जिस दिन मालिक चाहेगा वो किराया बढ़ा देगा या फिर आपको बाहर निकाल देगा। हाँ, कुछ उम्मीद की किरण जरूर दिख रही है। हाल ही में न्यू दिल्ली में हुए इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आने वाले 7 सालों में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $110 बिलियन लगाने का वादा किया है। अदानी ग्रुप ने डेटा सेंटर्स के लिए $100 बिलियन का ऐलान किया और कुछ यूएस टेक जायंट्स ने भी इंडिया में $67.5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का वादा किया है। ये सब कागज पर पढ़ने में बहुत शानदार लगते हैं, लगभग $200 बिलियन का टारगेट, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेच है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में वक्त लगता है, जमीन एक्वायर करना, केबल्स बिछाना, हजारों मेगावाट्स की बिजली का इंतजाम करना, इन सब में सालों लग जाते हैं। और एआई की दुनिया में रेवोल्यूशन सालों में नहीं, हफ्तों और महीनों में हो रहा है। जब तक हमारे पास मैसिव डेटा सेंटर्स बनकर पूरी तरह से तैयार होंगे, तब तक अमेरिका और चाइना एआई की अगली मंजिल पर पहुंच चुके होंगे, जिसे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या एजीआई भी कहते हैं। हम हमेशा एक कदम पीछे ही रहेंगे। आप बात करते हैं टैलेंट पैराडॉक्स की। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज को इंडियन ओरिजिन के लोग चला रहे हैं। हम कहते हैं कि एआई हायरिंग में सबसे तेजी इंडिया में है, लेकिन सच्चाई क्या है? इसका एक छोटा सा ट्रेलर हमने हाल ही में देखा। कुछ ही दिन पहले एक बहुत बड़े टेक और एआई समिट में गैलगोटियस यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक कंट्रोवर्सी वायरल हुआ। वह इवेंट में आए स्टूडेंट्स से जब एआई, डीप टेक और उनके स्टार्टअप आइडियाज पर बेसिक सवाल पूछा गया, तो उनके पास कोई ठोस जवाब ही नहीं था। वो सिर्फ कैमरास के सामने एआई, ब्लॉकचेन और स्टार्टअप जैसे बाज़वर्ड्स हवा में उछल रहे थे, बिना कोई फाउंडेशनल नॉलेज के। ये वीडियो देखकर शायद आपको हंसी आती होगी, लेकिन ये दरअसल हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे डरावना सच है। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, हमारे यहाँ टेक इवेंट्स में भी इकट्ठी की जा रही है। फेक पीआर स्टंट्स हो रहे हैं, लेकिन अंदर से बेसिक इंजीनियरिंग पूरी तरीके से खोखली है। एक तरफ अमेरिका में स्टैनफोर्ड और एमआईटी के बच्चे अपने डॉर्म रूम्स में आए नए एआई मॉडल्स ट्रेन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे सिस्टम सिर्फ रट्टा मारने वाले और सस्ते बाज़वर्ड्स बोलने वाले बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं। केपीएमजी के एक सीईओ आउटलुक रिपोर्ट में एक शॉकिंग खुलासा हुआ है। इंडिया के 74% सीईओज का मानना है कि उनकी वर्कफोर्स आने वाला 3 सालों के एआई ट्रांजिशन के लिए पूरी तरह से तैयार ही नहीं है। हमारे यहाँ एआई लिटरेसी यानी एआई के बारे में जानना और एआई फ्लुएंसी यानी एआई को डीपली समझना और बनाना के बीच में एक बहुत बड़ा खड्डा है। जरा रिसर्च आउटपुट पर नजर डालिए। स्टैनफोर्ड की रिपोर्ट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पिलर के अंदर अमेरिका का स्कोर था 19.2, चाइना का स्कोर था 14.7 और इंडिया का स्कोर था सिर्फ 9.3। और उससे भी बुरी हालत है रिस्पॉन्सिबल एआई और गवर्नेंस में, जहां हमें 5 में से सिर्फ 0.11 मार्क्स मिले। हम बिना किसी सेफ्टी नेट का हवाबाजी कर रहे हैं। हमारे पास वेस्ट या चाइना के टक्कर देने वाला कोई डेटा प्रोटेक्शन इकोसिस्टम ही नहीं है, कोई ठोस कानून नहीं है। तो आखिर इस सब का अंजाम क्या हो सकता है? असली खतरा है क्या? दिल्ली के उस एआई समिट में किसी ने एक बहुत ही तीखा सवाल पूछा था, क्या इंडिया वापस एक गुलाम देश यानी वेसल स्टेट बनने से बच सकता है? इस शब्द को गौर कीजिए, वेसल स्टेट। सदियों पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पर सिर्फ हथियारों के दम पर कब्जा नहीं किया था, उन्होंने हमने अपनी सुपीरियर इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड के दम पर गुलाम बनाया था। आज के दौर की नई ईस्ट इंडिया कंपनीज है, ये बिग टेक मोनोपोलिस है। अगर इंडिया पूरी तरह से अमेरिकन एआई मॉडल्स पर निर्भर हो गया या अगर हम चाइनीज हार्डवेयर पर डिपेंड हो गए, तो हम अपनी डिजिटल सोवरेनिटी यानी डिजिटल संप्रभुता खो देंगे, हम अपनी आजादी खो देंगे। अभी हाल ही में अमेरिकन गवर्नमेंट ने पैक्स सिलिका नाम का एक टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट साइन किया है। इसका मकसद है इंडिया को यूएस टेक्नोलॉजी से बांध कर रखना और बीजिंग से दूर रखना, लेकिन अमेरिका भी अपना फायदा देख रहा है। एक यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने हाल ही में इंडिया को चेतावनी दी थी कि हम अपनी एआई जरूरतों के लिए चाइना पर भरोसा ना करें। उन्होंने हमें 2020 के उस सस्पेक्टेड चाइनीज साइबर अटैक की याद दिलाई जब अचानक से पूरी मुंबई की बत्ती गुल हो गई थी। उन्होंने कहा था, हमने देखा है कि कैसे कीबोर्ड के एक स्ट्रोक से इंडिया का एक महान शहर की रोशनी छीन ली गई थी। जरा सोचिए, आने वाला भविष्य की कल्पना कीजिए। अगर हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, हमारा बैंकिंग सिस्टम, हमारा डिफेंस ग्रिड और हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से किसी विदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चल रहा हो, तो हमारा देश का पूरा नर्वस सिस्टम विदेशी सर्वर्स के हाथ में है। वॉशिंगटन या बीजिंग में बैठा कोई शख्स कीबोर्ड का एक बटन दबाकर हमारा पूरा इकोनॉमी को ठप कर सकता है। लेकिन सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, एक और बहुत बड़ा खतरा है जिसे हम नैरेटिव यानी अपनी पहचान का खतरा कहते हैं। याद कीजिए पिछले 50-60 सालों में क्या हुआ। हॉलीवुड का पूरा दुनिया के मीडिया के ऊपर कब्जा था। उन्होंने पूरी दुनिया को इंडिया के बारे में क्या दिखाया?
एक गरीब देश, गंदी सड़कें, जहां कोई टैलेंट नहीं है और जो सिर्फ सपेरो यानी स्नेक चार्मर्स का देश है, क्योंकि कैमरा उनके हाथ में था तो कहानी भी उनकी थी। पूरी दुनिया ने हमें उसी चश्मे से देखा। आज वही काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है। ये एआई मॉडल्स उस डेटा पर ट्रेन होते हैं जिसमें पहले से ही वेस्टर्न बायस भरा पड़ा है। अगर हमें अपने खुद के ग्लोबल एआई मॉडल्स नहीं बनाए तो क्या होगा? आने वाली जनरेशंस और दुनिया भर के एआई सिस्टम्स इंडिया और इंडियंस को वही पुराने नेगेटिव, डार्टी और बायस तरीके से देखेंगे। हमारा कल्चर, हमारा हिस्ट्री और हमारी इमेज उन विदेशी एल्गोरिथम्स के मोहताज हो जाएगी। अगर एआई को कंट्रोल अमेरिका और चाइना ही करेंगे तो दुनिया को वही दिखेगा ना जो वो दिखाना चाहता है। इसके अलावा ग्लोबल नॉर्थ, अमीरी देश और ग्लोबल साउथ के बीच एआई एडॉप्शन का गैप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में बताया था कि एडवांस इकोनॉमिक्स में एआई का एडॉप्शन लगभग 25% है। वही इंडिया में यह आंकड़ा सिर्फ 15% का आसपास अटक गया है। हम एडॉप्शन में पीछे क्यों है? क्योंकि हमारे पास सस्ते और लोकल कंप्यूट की कमी है। मुकेश अंबानी ने अभी हाल ही में कहा था कि एआई के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट टैलेंट की कमी नहीं है, बल्कि कंप्यूट का महंगा होना है। अगर कंप्यूटर पावर इतनी महंगी होगी तो हमारे छोटे स्टार्टअप्स नए एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? हमारे रिसर्चर्स आगे कैसे बढ़ेंगे? और हमारे गांव देहात के बच्चे तो इस रेस में वैसे ही पीछे छूट जाएंगे। दोस्तों, वक्त आ गया है कि हम इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करें। हम अब सिर्फ दुनिया का बैक ऑफिस बनकर गुजारा नहीं कर सकते। हम इस बात पर खुश नहीं हो सकते कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा एआई सर्विसेज सप्लाई करते हैं। हमें फाउंडेशनल मॉडल्स का मालिक बनना पड़ेगा। हमें सिलिकॉन का मालिक बनना पड़ेगा। हमें कंप्यूट को अपने देश में बनाना पड़ेगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। दरवाजे तेजी से बंद हो रहे हैं। अमेरिका सिलिकॉन वैली के कैपिटलिज्म के दम पर लाइट की स्पीड से आगे भाग रहा है। चाइना अपनी पूरी ताकत, स्टेट फंडिंग और लंबी प्लानिंग के साथ एब्सोल्यूट प्रिसिशन से आगे बढ़ रहा है। इंडिया ने आंखें जरूर खोली है, लेकिन हम बहुत लेट हैं। अब सिर्फ ग्लोबल समिट्स करना और एमओयू साइन करने से काम नहीं बनेगा। हमें वॉर फुटिंग पर काम करना होगा। जैसे बॉर्डर पर जंग लड़ी जाती है, वैसे ही ये टेक्नोलॉजी का जंग लड़नी होगी, जितनी होगी। हमारे इंजीनियर्स को शेयर्ड जीपीयू क्लस्टर्स मिलने चाहिए। सरकार का $1 बिलियन का इंडियन एआई मिशन एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन हमें इससे 100 गुना बड़ा स्केल पर काम करना होगा। हमारी यूनिवर्सिटीज को रट्टा मारने की और सिर्फ एग्जाम पास करने की आदत छोड़नी होगी और असली डिसरप्टिव इनोवेशन पर ध्यान देने होंगे। हमारे देश का वेंचर कैपिटलिस्ट को एक जैसे फूड डिलीवरी एप्स और ई कॉमर्स में पैसा फूकना बंद करना होगा और डीप टेक एआई स्टार्टअप्स पर बड़ा रिस्क लेना शुरू करना होगा। क्योंकि अगर आज हम हार गए इस रेस में तो हम सिर्फ पैसा का नुकसान नहीं सहेंगे, हम 21वीं सदी में अपनी टेक्नोलॉजिकल आजादी हमेशा के लिए खो देंगे। एआई की ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है। अमेरिका और चाइना आराम से ड्राइवर की सीट पे बैठे हैं और इंडिया अभी प्लेटफॉर्म पर दौड़ रहा है, आखिरी डिब्बे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हम अभी भी उस ट्रेन में चढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें उससे कहीं ज्यादा तेजी से, कहीं ज्यादा दिमाग लगाकर और कहीं ज्यादा एग्रेसिव होकर दौड़ना होगा, जितना हम आज तक कभी नहीं दौड़े। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको आज का ये एनालिसिस समझ आया हो, अगर आपको खतरे का एहसास हुआ हो, तो इसे जरूर शेयर करें ताकि देश का आम आदमी भी एआई रेवोल्यूशन के असली दानव को समझ सके। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको लगता है कि इंडिया इस रेस में आगे निकल पाएगा। अपनी राय जरूर दें। मैं हूं अनुराग चंद्र। जय हिंद।